we focus on one of the demo project. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में ही कि वी आर फॉलोइंग द क्रिस्प एमएलक्यू मेथोडोलॉजी, जिससे आपको आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको डेमो दिखाने के लिए एक सुपर स्टोर वाला डेटा सेट लिया है। ठीक है, तो हमारा जो क्रिस्प एमएलक्यू मेथोडोलॉजी है, या दूतराज, ओके, सो क्रिस्प एमएलक्यू में, हाँ, वो स्क्रीन नहीं दिख रहा था इसलिए हैंड रेज किया। बाकी लोगों को दिख रहा है क्या? अभी अभी दिख रहा है मैम, अभी अच्छा ठीक है, ओके। सो क्रिस्प एमएलक्यू मेथोडोलॉजी में सबसे पहले हमें फोकस जो है वो सबसे पहला हमारा जो प्रोसेस है, दैट फेज विल बी स्टार्टेड फ्रॉम बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। ओके, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग एक प्रोजेक्ट चार्टर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि मैं आपको अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताती हूँ, मतलब एक सिनारियो बताती हूँ, फिर एक प्रोजेक्ट चार्टर दिखाती हूँ और उसको समझाती हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसा है कि हमारा जो सुपर स्टोर वाला डेटा सेट है, विच इज फ्रॉम, जैसे कि हम लोग डी मार्ट में जाते हैं, है ना, तो उसी तरीके से एक बहुत बड़ा मॉल है, या फिर हम लोग डी मार्ट जैसा ही एक मार्ट है, और वहां पर क्या है कि सभी प्रोडक्ट्स उनके वहां पर सेल होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, हमें ना उनके पूरे सेल्स डेटा को हमें ना दिया है उन्होंने। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सेल शीट। ठीक है, उन्होंने एक एक्सेल शीट हमें प्रोवाइड किया है, एंड उस एक्सेल शीट में उन्होंने क्या किया है, जो भी कस्टमर्स है उनका जो बाइंग है वो उन्होंने दिया है। तो एक्चुअली हायरार्की आपको बताती हूँ, तो होता कैसे है, एक रहता है सेगमेंट। सेगमेंट इन द सेंस व्हाट, तो मॉल में अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट मतलब कैसे कि जैसे कि फीमेल कैटेगरी, मेल कैटेगरी, तो ऐसे उसे डिपार्टमेंट ग्रुपिंग उसे बोला जाता है सेगमेंट। फिर सेगमेंट के बाद में रहता है कैटेगरी, कैटेगरी, फिर उसके बाद में रहता है सब कैटेगरी, फिर रहता है प्रोडक्ट, और फिर उस प्रोडक्ट को किसने बाय किया है, उस कस्टमर का नाम अलोंग विद द कस्टमर के डिटेल्स, मतलब उसने कौन से दिन पे वो लिया था वगैरह वगैरह, उसका शिपिंग कैसे हुआ था, है ना। तो ये सब कुछ चीजें उन्होंने मुझे एक एक्सेल शीट में दिया है। ठीक है, फिर उनका प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने ये बताया है, एक मिनट में आपको ये ओपन कर देती हूँ। हाँ, तो जैसे कि प्रॉब्लम का नेम है, हमें क्या करना है, प्रॉफिट के बारे में वहां पर देखना है। तो एक्चुअली प्रोजेक्ट चार्टर्स में ये सब कुछ डिटेल्स होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, आपका डिपार्टमेंट्स क्या है, फिर प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर कौन है, प्रोजेक्ट का मैनेजर कौन है। बट अभी यहाँ पर ये दोनों चीजें हमारे लिए नहीं पता है हमें, एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द क्लाइंट प्रोजेक्ट, तो हमें ये चीजें हम लोग स्किप, बट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, कि जो प्रोजेक्ट रहता है, ये प्रोजेक्ट चार्टर जो रहता है ना, एक मिनट, हाँ, तो ये जो प्रोजेक्ट चार्टर रहता है ना, तो इस पे जो इस पर जो साइन रहती है, तो वो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर की रहती है, और ये ओन कौन करता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। ठीक है, फिर अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो आपके सामने है, द कंपनी इज एक्सपीरियंसिंग फ्लक्चुएटिंग सेल्स, inconsistent profit margins across direct different product categories, segment and regions. Segment and regions. Segment and regions. Please mute yourself, guys. Mute yourself, guys. Okay, so there is need to optimize product pricing, discounting and shipping strategies to maximize the profitability. ठीक है, इन सभी चीजों में मुझे एक फोकस पॉइंट क्या लग रहा है, देखो, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। मतलब क्या है, उन्होंने जो भी उनका डेटा सेट दिया है, उस डेटा सेट में उन्होंने ये सब कुछ चीजें दी है, सेल्स का डेटा, कैटेगरी, सेगमेंट, रीजन्स के बारे में दिया है, प्राइसिंग के बारे में, डिस्काउंट के बारे में, और उनका शिपिंग का क्या चार्जेस रहता है, कैसे किस तरीके से होता है, कि कौन से कैटेगरी में शिपिंग होता है, ये सब कुछ दिया है। जो भी चीजें उनकी दी है, तो उनको यूज करके आपको क्या करना है, उनका प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ेगा, प्रॉफिट का मार्जिन उनका किस तरीके से बढ़ सकता है, ये चीजें हमको देना है। और कोई भी बिजनेस हो, ए टू जेड कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस का मेन एम यही होता है, अल्टीमेट गोल यही होता है कि टू मैक्सिमाइज द
प्रॉफिटेबिलिटी। अभी देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से मेरे को क्या हुआ, मुझे ये समझ में आया कि मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रखना चाहिए, तो मैक्सिमाइज ओवरऑल प्रॉफिट, दिस इज नथिंग बट माय ऑब्जेक्टिव। फिर अभी उन्होंने क्या किया है, 2-3 कंस्ट्रेंट दिया है, तो आप इसमें से कोई भी एक कंस्ट्रेंट को भी मान सकते हो। समझो ये मैंने 3 को खत्म, एक को, एक ही मैं लेती हूँ फॉर नाउ, ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट लिया तो हमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो हम लोग कंस्ट्रेंट्स को देखते हैं। कंस्ट्रेंट नथिंग बट योर लिमिटेशन। मतलब क्या है कि देखो, अगर फॉर एग्जांपल उसने मेरे को ये प्रॉब्लम बताया और मेरे को उसने क्या बोला है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी। तो मैं क्या करूंगी, विदाउट नोइंग द कंस्ट्रेंट मैं उसको डायरेक्टली बोल दूंगी कि भाई एक देख, तेरा ये प्रॉब्लम है ना, तो एक काम कर ना, तो एक काम कर, तू कॉम्बोज ऑफर रख, तू डिस्काउंट ऑफर रख, तू जैसे कि क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे बोल सकते हैं ना कि बाबा, अगर आपने जैसे कूपन कोड्स रहते हैं, तो ऐसे अलग अलग स्ट्रेटजीज को तो इस्तेमाल कर। आप डिजिटल मार्केटिंग करो, आप मार्केटिंग, माउथ मार्केटिंग करो, आप रिव्यूज अच्छे दे दो, तो क्या होगा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज हो सकती है, ठीक है। बट अगर मुझे मार्केटिंग करना है, मुझे सेल्स बढ़ाना है, मुझे जो भी चीजें आप बोल रहे हो, कूपन्स का बोल रहे हो, डिस्काउंट्स का बोल रहे हो, कॉम्बो ऑफर्स का बोल रहे हो, बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें चीजें इन्वेस्टमेंट हो रही है ना। इन्वेस्टमेंट किसका हो रहा है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली हमें इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो उन्होंने, हमने ये सब कुछ उसको मतलब ये सॉल्यूशन मैंने उसको दिया। तो भाई आप लोग थोड़ा म्यूट पे रहो। ओके, सो अभी देखो, तो जैसे मैंने उसको विदाउट नोइंग कंस्ट्रेंट, अगर मैंने उसको ये सॉल्यूशन दिया, ठीक है, तो वो बोलेगा भाई साहब देखो, पहले मेरा कंस्ट्रेंट तो सुन लो, फिर मुझे सॉल्यूशंस दो। अभी जैसे ही कंस्ट्रेंट लगता है ना बच्चों, तो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ा सा आपको आपकी स्ट्रेटेजीज को बदलना पड़ता है। तो देखो उसका कंस्ट्रेंट क्या है, मैक्सिमाइज बजट अलोकेशन फॉर डिस्काउंट्स। मतलब क्या है, वो बोल रहा है कि भाई देख, तू जो भी मुझे अलग अलग रास्ते बता रहा है, अलग अलग वेज बता रहा है, उनमें से आपको मेरा जो भी इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली जो बजट में देने वाला हूँ, सबसे ज्यादा मुझे अलोकेट किस पे करना है, डिस्काउंट्स पे करना है। बट द थिंग इज, कीप इन माइंड कि ये चीजें ज्यादा एक्सीड ना हो, सो दैट मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी ना कम बचे, है ना। तो ये सब कुछ चीजें हमें ध्यान में रखते हुए उसको सोल्यूशन देना है। बाकी ये सब कुछ सक्सेस क्राइटेरिया वगैरह दिया गया है, जो कि आपकी कंपनी जो रहती है, उनका जो भी टीम रहता है, वो हायर मैनेजमेंट लोग जो रहते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो इसके बारे में आप आपने एक बार पढ़ भी लिया तो मोर देन इनफ है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें इसमें होती है, बट मेनली बिजनेस प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव, ये तीनों चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड योर प्रोजेक्ट। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अभी मैं क्या करती हूँ, आपको डेटा सेट बताती हूँ। किसी को कोई भी डाउट हुआ तो मुझे पूछो। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम वो कंस्ट्रेंट समझ नहीं आया मुझे, क्या होता है मैम? अच्छा, कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है, कंस्ट्रेंट्स का मीनिंग होता है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस इन द सेंस होता है कि जैसे अभी देखो, जैसे कि आपने सॉल्यूशन बताया, ठीक है, जैसे कि आप बोले कि ना, अगर आपको आपका सेल्स बढ़ाना है, आपको आपका प्रॉफिट बढ़ाना है, तो आप क्या करो, आप बहुत सारे ना ऑफर्स लगा दो, कूपन कोड्स लगा दो, डिस्काउंट्स लगा दो, सो दैट क्या होगा कि आपका सेल्स बढ़ेगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। करेक्ट है। बट उसका जो लिमिट कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है, उसने जो लिमिटेशन आपको दिया है कि जो भी सॉल्यूशन आपको देना है ना भाई, इस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए देना है आपको, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रहते हैं ना, जैसे कि अगर आपने हम लोग जैसे कि 12th के बाद में एडमिशंस लेते हैं, इंजीनियरिंग को बोलो, कोई किसी और फील्ड को लेते हैं, तो जैसे कि इंजीनियरिंग के एडमिशन में रहता है ना, अगर आपने JEE की एग्जाम दिए, तो देर इज वन कंस्ट्रेंट, एंड व्हाट इज दैट कंस्ट्रेंट, द मैक्सिमम वो रहता है ना, कट ऑफ इज द कंस्ट्रेंट। तो वो उस तरीके से रहता है, उस कट ऑफ को पार करते हुए ही आपको सीट्स मिल सकते हैं या फिर एडमिशन मिल सकता है। करेक्ट है, ये बात मानते हो मेरी? तो उसी तरीके से सेम वे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में, ऑब्जेक्टिव पर फोकस करने के बाद में, before going to solve your problem, before going to give you business solution to this particular problem, you have to look into this constraint। अगर ये कंस्ट्रेंट आपका फुलफिल होता है, तभी उस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट किया जाएगा हमारे क्लाइंट की तरफ से।
अभी आया समझ में? यस मैम, गॉट इट। ओके फाइन फाइन। चलो, सो ये सब कुछ हुआ। अभी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग तो हो चुका है। सेकेंड इज नथिंग बट योर डेटा अंडरस्टैंडिंग। तो भाई साहब, उन क्लाइंट ने मुझे क्या किया, एक एक्सेल शीट दिया है जिसमें ये सब कुछ डेटा दिया गया है। जैसे कि आप डेटा को देख सकते हो, एक है रो आईडी। रो आईडी इज नथिंग बट कि 1 2 3 रोज कितने हैं वो। उसके बाद में ऑर्डर आईडी। व्हाट इज मीन बाय ऑर्डर आईडी? ऑर्डर आईडी मतलब क्या है कि जैसे कि मैं गई मॉल में, डीमार्ट में गई मैं, और मैंने वहां पर एक पेन परचेस किया, और मैं गई फिर काउंटर पर और मैंने बिलिंग किया। तो वो बिलिंग का जो ऑर्डर रहता है ना, दैट दैट इज नथिंग बट यूनिक ऑर्डर आईडी। ठीक है, तो वो जो क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है कि आपने जो परचेस किया है उसके लिए एक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है। एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर द डीमार्ट पीपल टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर ऑर्डर। ठीक है, फिर उसका डेट दिया है, शिपिंग कब हुआ, मतलब ये ऑर्डर तब ये दिन पर हुआ था, शिपिंग कब हुआ तो इस दिन पर हुआ था, शिपिंग का मोड ये था, उस कस्टमर का आईडी क्या था, कस्टमर का नाम क्या था, उसने कौन से सेगमेंट से वो खरीदी किया, कौन से कंट्री से था, वो सिटी से था, स्टेट से था, पोस्टल कोड, रीजन। ऑब्वियसली फ्रॉम कंट्री टिल रीजन, ये चीजें किसके लिए लगने वाली है, शिपिंग के लिए, बराबर है। फिर उसने प्रोडक्ट कौन सा खरीदी किया था, सॉरी हाँ, प्रोडक्ट का आईडी क्या था, कौन से सेगमेंट से किया था, उस सेगमेंट में से कौन सी कैटेगरी से, कौन से सब कैटेगरी से कौन सा प्रोडक्ट खरीद किया था, बराबर है। ये सब कुछ चीजें जो है वो आप देख सकते हो कि ये कैटेगोरिकल डेटा है, मतलब नॉन न्यूमेरिकल डेटा है। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल डेटा स्टार्ट होता है, मतलब क्या है कि ज्यादा मतलब कोर पार्ट है ये। कोर पार्ट मतलब क्या है कि जैसे सेल्स, ये दिस इज नथिंग बट योर अमाउंट, कि किस अमाउंट में उसने खरीदी किया, कितने क्वांटिटी खरीदी की है, उसको डिस्काउंट लगा कि नहीं लगा, और उसको प्रॉफिट उस पर्टिकुलर ऑर्डर के पीछे मेरे को कितने का प्रॉफिट मिला था। आया समझ में? तो ये सब कुछ मेरा डेटा है, और इस डेटा में बहुत सा मतलब बहुत सी एनालिसिस भी मुझे ऊपर ऊपर ही दिख रही है, जो कि मैंने मैन्युअली क्रिएट किया है टू अंडरस्टैंड फॉर यू। जैसे कि यहाँ पे देखो नल वैल्यूज है, कहीं पर देखो ये डुप्लीकेट दिख रहा है मेरे को। ये तो मैंने खुद से क्रिएट किया है कि आपको भी समझ में आ जाए, इसलिए मैंने किया है ये। ठीक है, इट मे हैपन और मे नॉट हैपन कि आपको जो डेटा सेट मैंने प्रोवाइड किया है उसमें एनामेलीज हो। एनामेलीज में देखने के लिए आपको मैं चीज बताती हूँ कि सबसे पहले चेक करो कि उसमें मिसिंग वैल्यूज है या नहीं, नल वैल्यूज जिसे ऐसे बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, सेकंड, उसमें चेक करो कि आपका डुप्लीकेट है कि नहीं। थर्ड, ये चेक करो कि जितने भी चीजें दी है, ये जो फीचर्स है या फिर कॉलम के नाम दिए हैं, क्या उनका डेटा टाइप सही दिया है कि नहीं। जब आप लोग लोड करते हो ना पावर बीआई में, तो क्या उनका डेटा टाइप सही दिया है कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर इन केस शिप डेट है, इनको अगर नंबर्स दिया है, न्यूमेरिकल है, तो क्या ये न्यूमेरिकल है क्या, नहीं, ये तो डेट है ना, तो यू हैव टू चेंज इट। तो ये प्राइमरी, ये तीन चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। ओके, और बाकी बहुत सी चीजें हैं विच यू ऑलरेडी स्टडीड इन योर पावर क्वेरी एडिटर सेशंस। ओके, वो भी आपको करना है, बट प्राइमरी ये चीजें आपको चेक करनी है, और फिर बाद में और भी बहुत सारी चीजें तो वो आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है आपके पावर क्वेरी एडिटर्स वाले सेशंस में। ओके, चलो, तो अभी क्या करती हूँ मैं, ये मेरा रॉ डेटा है, मैं ओपन करती हूँ मेरे पावर बीआई को। इतना लेट अगर बच्चे ज्वाइन करेंगे तो कैसे चलने वाला है, बताओ मुझे। जैसे ही हमारा ये खत्म होगा, विद इन हाफ एन आवर में खत्म कर दूंगी ये जल्दी जल्दी, कि जैसे जी चार्ट्स वगैरह तो ऑलरेडी आपको आते हैं, मुझे बस ये बताना है आपको कि इंपोर्ट कैसे किया जाएगा, और ये जल्दी से हमें खत्म करना है। उसके बाद में जो 3 4 5 प्रोजेक्ट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना इन द सेंस, मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगी कि जैसे कि सीमेंट वाला प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको प्रॉब्लम मतलब मैंने एक्सप्लेन करने के बाद में अगर आपको समझ में आया, तो मैं आपको फिर कल आपके मेल द्वारा या फिर आपके व्हाट्सएप पे ही आपके ग्रुप पर ही, जिसका जो नाम रहेगा उस नाम के आगे मैं आपको एक शीट बताती हूँ। देखो, मैं ये हमारा ना प्रीवियस जो बैच था ना, उस बैच के लिए अभी अभी खत्म हुआ, उनका अभी मॉक चल रहा है।
तो उनका एक डेमो बताती हूँ मैं कि किस तरीके से हम लोगों ने उनको प्रोजेक्ट एलोकेशन किया। ये देखो, ये था उन बच्चों का नाम, और हाँ, ये देखो, ये है उन बच्चों का नाम, उनका ईमेल आईडी और उनको प्रोजेक्ट जैसे मैंने असाइन किया था। फिर उनके सामने मैंने लिखा है, देखो जिन्होंने सबमिट किया है वो, उनका मॉक हुआ है या नहीं, मतलब उन्होंने पास किया या नहीं। और फिर मॉक 2, तो 2 मॉक्स लिए जाते हैं, सीनियर ट्रेनर से भी होता है और मैं भी लेती हूँ। तो जैसे कि दिस इज फॉर माई स्टूडेंट्स, मैम कुछ नॉट अबाउट प्रेजेंट कर यू। रहे हो आप? मैम स्क्रीन पे हाँ, विजिबल नहीं दिख रहा है, ओके सिंगल ओके मैम स्क्रीन दिख स्क्रीन रहा है। नहीं दिख रहा है स्क्रीन आपका। शेयर लेट किए लेट दिख रहा है मैम। एक मिनट, एक मिनट, दिख ही नहीं रहा। एक मिनट, हाँ, अभी जस्ट दिखना स्टार्ट हुआ। अभी दिख रहा है क्या बच्चों? नहीं मैम, आप करंट स्क्रीन शेयर किए सिर्फ वो पर्टिकुलर दैट पूरा आपको शेयर करना पड़ेगा। विंडो नहीं है शायद उसके चलते। अभी दिख रहा है क्या बच्चों? नहीं मैम, अभी भी नहीं दिख रहा है। ये पावर How is बीआई it डेस्कटॉप का possible? विजुअलाइजेशन टूल ही है मैम सामने। एक्सेल दिख अच्छा, रहा है ओके, पीछे में, एक एक्सेल। एक बार इसको मैम पॉज करके मुझे लग रहा है फिर से करना पड़ेगा। मिनट, एक हाँ मिनट, अभी अभी दिखा दिख रहा था। आप दिख आपने रहा है। विंडो अभी शेयर दिख किया रहा तो है आ क्या? जाएगा। विंडो अभी ही किया टीम्स है का ना दिख मैंने, रहा है, विंडो। अभी टीम्स का दिख रहा है। एक बार एक्सेल शीट। हाँ अभी दिख अब रहा है, दिख रहा है, अब दिख रहा दिख है। रहा है। अभी दिख रहा था एक्सेल शीट। फिर से एक बार हाँ, विंडो एक शेयर कर मिनट, दीजिए, दिख जाएगा। हाँ, एक मिनट, मैं एक बार करके देखती हूँ। हाँ इट इज ओके नाउ। समझ, अभी दिख रहा है क्या? यस यस यस। ओके, हाँ। तो इस तरीके से मैं ओके, हाँ, तो इस तरीके से मैं एक शीट बना दूंगी। आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी और आपको जो भी प्रोजेक्ट का नाम अलोकेट हुआ है उस प्रोजेक्ट का नाम मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी, ठीक है? तो इस तरीके से मैं शीट आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो, एक सोलर पैनल वाला है प्रोजेक्ट, एक सीमेंट वाला प्रोजेक्ट है, एक डिजिटल मार्केटिंग वाला प्रोजेक्ट है, ऐसे 2-3 बहुत सारे प्रोजेक्ट है हमारे पास में। तो जैसे कि मैं अभी नाम लूंगी, जैसे कि सीमेंट क्वालिटी एनालिसिस, ठीक है? तो सीमेंट क्वालिटी एनालिसिस में आपको एग्जैक्टली करना क्या है, या फिर करना क्या है, करना तो आपको पता है कि पावर बीआई का डैशबोर्ड क्रिएट करना है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब उस क्लाइंट का प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझ में आया तो उसका पर्सपेक्टिव समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो बचे हुए हाफ एन आवर में वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? अभी मैं आई एम गोइंग टू स्विच टू पावर बीआई डेस्कटॉप, ठीक है? ओके मैम। अभी हम लोग क्या करते हैं कि उसको मैं लोड कर देती हूँ, जो डेटा सेट मैंने आपको समझाया था। एक्चुअली ये चीज मैंने आपको नहीं भी दिखाई तो आपको पता चल जाएगा। डेमो दिखाना, इज इट इक्वल टू योर ऑल द पावर बीआई ट्रेनिंग, है ना? बट एक क्विक, आपके सर ने बोला है मुझे कि एक क्विक उनको बता दो कि कैसे आपको ये सब कुछ चीजें करनी है, जैसे कि लोड करना, इंपोर्ट करना, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। चार्ट क्रिएट करना, ये तो ऑलरेडी आपको पता है एक्चुअली। तो वो समझाने की वैसे जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी हम लोग ये कर लेते हैं, ठीक है? एक मिनट, ये थोड़ा लोड होने ओके दो। आई विल चेक सिलेक्ट ऑन ऑर्डर्स वाला, ओके। और अभी नॉट आई एम गोइंग टू लोड द डेटा, आई विल गो टू ट्रांसफॉर्म द डेटा, बिकॉज आई नीड टू चेक all the anomalies. I need to clean the basic cleaning operations which will going to be perform in Power BI. तो Power BI में जो भी बेसिक ऑपरेशंस होते हैं तो उनको मैं पहले करना चाहूंगी, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली आई एम नॉट गोइंग टू लोड द डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगी, तो वो पावर क्वेरी एडिटर में जाएगा।
ओके, हो गया लोड मेरा। अभी आपको सबसे पहले ये चेक करना है, जैसे कि एक मिनट में व्यू में जाती हूँ। व्यू में जाने के बाद में क्वालिटी दिख जाता है, फिर कॉलम का प्रोफाइल भी दिख जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन देख लेती हूँ। तो अभी एरर तो वैसे तो मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो कस्टमर आईडी में वो बता रहा है, देखो एक एम्प्टी है, ये देखो नल वैल्यू। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, नल वैल्यू दिख रही है तो मैं जाऊंगी होम पर और मैं करूंगी फिल, है ना। तो फिल वाला ऑप्शन, वेयर इज दैट, ट्रांसफॉर्म डेटा, फिल एन, हाँ यस हियर इज इट। सो फिल में मैं क्या करूंगी, अप या फिर डाउन। तो अप अगर मैं करूंगी तो BH11710, दिस इज गोइंग टू बी रीराइट इन प्लेस ऑफ नल। ठीक है, तो मैं करूंगी डाउन। तो जहां जहां पर भी नल वैल्यूज थे, ठीक है, जहां जहां पर भी नल वैल्यूज थे वो सभी चीजें क्या हो गई, वहां पर रिप्लेस हो गया वो BH11710। ठीक है, एक बार फिर से या तो फिर अप करके देखते, वट एवर इट में हैपन। तो आपको जो चाहिए, अप भी किया तो वही आने वाला है, डाउन भी किया तो वही, क्योंकि ऊपर भी वही नंबर है नीचे भी वही नंबर है, आप अगर देखते हो तो। ठीक है, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और कहाँ पर एम्प्टी था, अगर दिखा तो हम लोग फिल कर देंगे। ये देखो यहाँ पर एक रीजन में था, यहाँ पर जहां जहां पर भी रहेगा, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो, अगर आपको देखना है कि नल वैल्यू कहाँ कहाँ पर है, ओके करेंगे। देखो यहाँ पर नल वैल्यू, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिल करते हैं डाउन, तो ऊपर वाला जो रहेगा वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। ओके, नहीं हुआ शायद, एक मिनट। हाँ एक मिनट, यहाँ से हम लोग पहले कर देते हैं। तो साउथ रीजन ऊपर चले जाएगा अगर मैंने ये किया तो, अब किया तो। ओके, तो इस तरीके से आपको भी चेक करना पड़ेगा आपके डेटा सेट में एम्प्टी वैल्यू है कि नहीं है। एम्प्टी इज नथिंग बट मिसिंग वैल्यू एंड नल वैल्यू, ये सब कुछ सेम है, सेम चीज है, बस उसका नाम है। अभी आप बोलोगे बट ये तो चीजें रॉन्ग है मैडम। यस आई नो दैट दिस चीजें एक्चुअली थोड़ा है, बट द थिंग इज कि हम लोग रॉ डेटा के साथ में काम नहीं कर सकते बच्चों, जिसमें एनोमलीज है उनके साथ में काम नहीं कर सकते। तो आपको जो डेटा मिलने वाला है, जो भी विजुअलाइजेशन वाले बंदे रहते हैं उनको पूरा डेटा क्लीन करके ही दिया जाता है, विच विल बी दैट क्लीनिंग विल बी डन बाय यूजिंग SQL, आइदर बाय यूजिंग पाइथन। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट द थिंग इज कि आप विजुअलाइजेशन वाले बंदे हो तो पावर क्वेरी एडिटर की मदद से, अगर इन केस आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये एनोमली तो अभी भी मे बी इट मे हैपन कि वहां पर नहीं मतलब वो क्या बोल सकते हैं हम लोग, उन्होंने नहीं किया है उसको क्योर, तो यहाँ पर आकर आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए पावर क्वेरी एडिटर का भी यूज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अभी और क्या चीजें हैं, तो यू कैन चेक कि भाई इनका, अगर किसी का लग रहा है आपको कि किसी का डेटा टाइप अलग से दिया गया है, कि किसी का डेटा टाइप आपको लग रहा होगा कि गलत है, तो यू कैन चेंज इट। जैसे कि इसका देखो, हाँ फ्लोट है, ये फ्लोट है और ये आपका कौन सा है, ये होल नंबर वाला डेटा सेट। ओके, अगर किसी का रीनेम करना है वगैरह वगैरह, तो ये तो आपने पावर क्वेरी एडिटर में सीखा ही होगा। फिर और एक था हमारा और क्या करना है हमें इसमें, रिप्लेस वैल्यूज की भी जरूरत नहीं है। रिमूव रोज में हम लोग एक काम करते हैं, डुप्लीकेट रोज को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सेकंड नंबर वाला एंड थर्ड नंबर वाला डुप्लीकेट है, तो मैं क्या करूंगी, रिमूव डुप्लीकेट्स। ओके, सो आई थिंक सो इट विल रिमूव, अच्छा ओके, इट विल रिमूव, इट इज नॉट वर्किंग एज पाइथन जैसे करता है वैसे वर्क नहीं कर। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, उनको ये रो वाइज नहीं देखता है ना, ये कॉलम वाइज देखता है। मतलब कैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ये, अगर फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, ये और ये दोनों सेम लग रहा है, तो वो क्या करेगा, इन दोनों को भी रिमूव कर दे, मतलब सॉरी, ये और ये और दोनों सेम लग रहे हैं ना, ये ऑर्डर आईडी ये दोनों भी सेम लग रहे हैं, बट ये डिफरेंट है ना वैसे देखा जाए तो। अगर मैं आगे जाके देखूंगी तो ये दोनों चीजें डिफरेंट रहेंगी।
नहीं, ये भी फिर से सेम हो गए। हम्म, तो ये सभी को डिलीट कर देगा एक्चुअली ऑर्डर आईडी जिधर जिधर है। तो हम लोग आई एम व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, तो मैं ये डिसीजन लेती हूँ कि मुझे जो डुप्लीकेट रिजल्ट है तो उनको मुझे एज इट इज ही रखना है। मुझे जितने भी डुप्लीकेट रिजल्ट है उनको मुझे एज इट इज ही रखना है। क्यों? बिकॉज डेटा लॉस हो रहा है ना। जैसे ही मैंने डुप्लीकेट को रिमूव करना चाहा तो उसने क्या किया, ये फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास, इवन दो दे आर परचेसिंग इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में, बट फिर भी फर्स्ट क्लास है तो वो डुप्लीकेट समझ के उनको रिमूव कर दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं सिर्फ नल वैल्यूज को ट्रीट करती हूँ और मैं ऐसा बोलती हूँ कि मेरा क्लीनिंग हो चुका है एंड आई विल डू क्लोज एंड। ठीक है, अभी सबसे बड़ी बात आती है कि आपको कौन से विजुअलाइजेशंस को चूज करना है। तो अगर बात आती है, जैसे आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा होगा, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने देखा कि ओरिएंटेड हाँ यस ज्ञानेश्वर बोलो। मैम जब हम डायरेक्ट क्वेरी यूज करते हैं उसमें भी पावर, इसमें पावर क्वेरी में ही विजुअलाइजेशन सेम ऐसा ही दिखेगा या डायरेक्ट क्वेरी में कुछ अलग रहता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ही दिखता है, डायरेक्ट क्वेरी का भी सेम ही है। अच्छा, ठीक है। प्रॉफिट, ओके, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट के बारे में। ठीक है, सो प्रॉफिट के बारे में अगर हमें देखना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये है। और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बात किस किस चीज की हुई थी? आपके प्रोडक्ट की हुई थी, आपके रीजन की हुई थी, आपके कैटेगरी की हुई थी, आपके सेगमेंट्स की हुई थी, फिर कौन सी हुई थी? आपके सेल्स के बारे में हुई थी और आपके प्रॉफिट के बारे में भी हुई थी। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर मेरे को प्रॉफिट बढ़ाना है तो ऑब्वियसली सेल्स बढ़ाना है। सेल्स अगर मुझे बढ़ाना पड़ेगा तो जो भी प्रोडक्ट्स बिकने वाले हैं पर रीजन वाइज, तो उनका क्वांटिटी अगर ज्यादा बिके, अगर उनका क्वांटिटी अगर ज्यादा बिके तो क्वांटिटी भी मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये सब कुछ चीजों को देखते हुए मैं आपको भी इसी तरीके से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, बट आई एम श्योर कि आप बिगिनर हो, तो आपको अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रही है तो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि आपको एआई टूल्स का मदद लेकर किस तरीके से देखना है कि कौन से चार्ट्स विल बी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व योर बिजनेस प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे मैंने आपको चैट जीपीटी से कैसे करते हैं वो आपको मैंने प्रीवियस सैटरडे भी बता दिया था। ठीक है, प्रीवियस सेशन में सैटरडे को। ओके, तो ये सब कुछ चीजों को देखते हुए मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने क्या, मुझे देखना पड़ेगा कि भाई डे बाय डे या फिर ईयर ऑन ईयर या फिर क्वार्टरली किस तरीके से मेरा सेल्स होता है। तो मुझे यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ट्रेंड देखना पड़ेगा। तो ट्रेंड देखना है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, फिर कौन सा चार्ट देखना पड़ेगा? लाइन चार्ट, बराबर है। और ट्रेंड किसका देखना है मुझे? सेल्स और प्रॉफिट का। आप बोलोगे मैडम ऐसा क्यों आपने डिसाइड किया और कैसे डिसाइड कर दिया कि सेल्स का और प्रॉफिट का देखना है? तो बच्चों देखो ना, अभी अभी मैंने आपको क्या बोला, अगर मेरा सेल्स बढ़ेगा तभी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा ना। और मुझे ये भी तो देखना है कि जहां जहां पर सेल्स ज्यादा है क्या वहां पर प्रॉफिट भी ज्यादा है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेल्स बढ़ गया है लेकिन प्रॉफिट उसके मामले में कम आ रहा है। तो उन 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 दिनों को या फिर उन ईयर को, इन उन मंथ को मैं देख सकती हूँ। उस मंथ को फिर मैं सॉर्ट आउट मतलब सेपरेटली एनालाइज कर सकती हूँ अगर मुझे ऐसा कुछ दिखा तो। बट देखने के लिए मुझे ये लाइन चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर चलो बना देते हैं फिर हम लोग, है ना? एक एक चार्ट बना ही देते हैं, जैसे जैसे मैं बताती हूँ वैसे वैसे बनाओ। बनाओ मतलब आपको तो ऑलरेडी आता होगा अभी लाइन चार्ट, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। ऑलरेडी आपका सेशंस हो चुके हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो आई डू वन थिंग, एक्स एक्सिस पे मैं ये डाल देती हूँ और वाई एक्सिस पे आई एम गोइंग टू डू सेल्स एंड फॉर विथ रीजन, क्योंकि दोनों, सॉरी रीजन नहीं, क्या है वो, प्रॉफिट ना, क्योंकि मुझे दोनों को देखना है। ठीक है, ये बन गया मेरा। ओके, अभी मैं क्या करती हूँ, इसको ना थोड़ा अच्छे से डिजाइनिंग कर देती हूँ। जैसे कि हाँ, लेजेंड्स को मुझे ऑन ही रखना है। थोड़ा मार्कर को मैं यहाँ पर जाती हूँ, टाइटल को
एंड जो उनके प्रीडिफाइंड टाइटल्स है ना बच्चों, कभी भी वो प्रीडिफाइंड टाइटल्स आपको नहीं रखने हैं, टाइटल्स को चेंज करना है, ऑलवेज रिमेंबर टाइटल को चेंज करना है, ठीक है। सो सेल्स एंड प्रॉफिट ट्रेंड, ठीक है, हम लोग सेल्स एंड प्रॉफिट का ट्रेंड एनालाइज कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ऐसा हेडिंग डाल दिया, ठीक है। और इसको बीच में ले लेती हूँ मैं, इफेक्ट पे जाती हूँ, बैकग्राउंड अभी तो विजुअल इफेक्ट दे देती हूँ, शैडो दे देती हूँ, और एक अगर मैंने बना लिया ना तो फिर उसको फॉर्मेट पेंटर करके हम लोग हर एक को एक जैसा ही इफेक्ट्स दे सकते हैं। तो एक के लिए मुझे बनाना पड़ेगा अभी फिलहाल तो। आई नो दैट ये चीजें बहुत बोरिंग लग रही होंगी आपको। ठीक है, ये रख देती हूँ मैं। हम्म, ठीक है, ये ठीक लग रहा है मुझे थोड़ा। यहाँ पे जाते हैं स्कीयर का, ठीक है। सम ऑफ सेल्स को हम लोग बना देते हैं सेल्स, या फिर टोटल, नहीं नहीं सेल्स ही ठीक है, सेल्स, और इसको बनाते हैं प्रॉफिट, ठीक है। और इस तरीके से फिलहाल तो रखते हैं, मैं अभी के लिए ऐसा ही रखती हूँ, आप इसको और इन्हांसमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर अभी आता है सेकेंड ब्यूटिफिकेशन, तो आप बहुत सारी चीजें को कर सकते हो, ठीक है। नाउ इसको मैं साइड में रखती हूँ और आगे जाती हूँ। फिर हमें अभी सेकेंड चीज है कि हमें सेगमेंट के बारे में उन्होंने एक चीज बोली थी कि सेगमेंट वाइज चीजें कैसी हो रही है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि सेल्स को ना मैं सेगमेंट वाइज देखती हूँ। इससे क्या होगा, इससे क्या होने वाला है, देखो मैंने ट्रेंड एनालाइज कर लिया, ठीक है। तो अगर आपने ट्रेंड के बारे में देखा तो इसे हम लोग हरारकी में देखते हैं। तो ईयरली ईयरली अगर आप देखते हो तो देखो ऑन 2017 पिक हुआ है, 2017 पिक्सेल्स है। अभी इसमें थोड़ा सा मुझे ना चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू आइडेंटिफाई कि कौन सा सेल्स और कौन सा प्रॉफिट है। हाँ अभी देखो, हाँ तो ब्लैक कलर का सेल्स है और ये प्रॉफिट है। तो ये देखो ये वाला ईयर जो है ना 2017, सेल्स तो भैया अच्छा है बट प्रॉफिट कम आ रहा है ना। तो ये तो चीज नहीं होना चाहिए ना, सेल्स जिसका ज्यादा उतना प्रॉफिट ज्यादा। यहाँ पे देखो सेल्स कम है प्रॉफिट ज्यादा है। तो ये यहाँ पर 2016 में क्वार्टर 3 में जो स्ट्रैटेजीज थी, वो स्ट्रैटेजीज क्या थी वो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि वो आर द बेस्ट स्ट्रैटेजीज। ऐसे आपको बिजनेस इंसाइट्स निकालने पड़ते हैं। स्टैटिस्टिकल इंसाइट कैसे निकालने पड़ते हैं, समराइज कर लो, चीजों को समराइज कर लो, तो वो आपको बता देंगे। अभी मेरा लॉगिन नहीं है ना, इसीलिए देखना, ठीक है। तो ये हो गया है। अभी आगे जाती हूँ मैं। नाउ जैसे कि मैंने सेगमेंट्स के बारे में अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखा कि भाई सेगमेंट वाइज मुझे सेल्स देखना पड़ेगा, क्योंकि कौन से सेगमेंट में सबसे ज्यादा सेल्स हो रहा है वो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि उन सेगमेंट्स का कुछ अलग तो स्ट्रैटेजी वो नहीं यूज कर रहे, तो अलग अलग रीजन्स में रहने वाला है वगैरह वगैरह। तो आई विल चूज पाई चार्ट फॉर दैट, ठीक है। तो लेजेंड्स में मैं डाल दूंगी रीजन्स, सॉरी सेगमेंट वाइज है ना मेरे को, so I am going to choose the segment, and second one is your sales. चलो हो गया हमारा।
अभी मैं क्या करती हूँ, इसको पकड़ती हूँ, होम पर जाती हूँ, फॉर्मेट पे एंटर करती हूँ, ये तो आपको पता है, और मैं इसको भी वही चीजें दे देती हूँ जो चीजें उसके पास में है। आ गया? मैम ठीक आप है, अभी तो आपको, हेलो यस, मैम, आपकी स्क्रीन शायद लैग हाँ मार बोलो रही बोलो, है। एक प्लीज मिनट होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है? मे भी नेटवर्क इशू होगा बच्चों। हाँ मैम, बहुत लेट आ रही है मैम स्क्रीन। इसके साथ लैग मैम लैग हो एक्चुअली रहा है। आप जो join कर ही नहीं एक्सप्लेनेशन पा करते हो ना बहुत फास्ट करते हो, लेकिन उतने स्पीड से इंटरनेट नहीं चल पा रहा है। ओके मैं वो ओके ओके ओके, एक मिनट, 5-6 सेकंड लेट आ रहा है। ओके ओके। मैं एक बार ट्राई करें रिजॉइन करने का। विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। है ना? हाँ, चलो, तो फिर अभी यहाँ पर देखो, अभी मैं स्लो स्लो करती हूँ। अभी देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, सेगमेंट वाइज सेल्स का पाई चार्ट क्रिएट किया है। ओके, सेगमेंट वाइज सेल्स का पाई चार्ट क्रिएट किया है। इसे मुझे क्या देखना है कि कौन से कस्टमर सेगमेंट ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है सेल्स के, इसमें सेल्स को बढ़ाने में। तो कौन सा दिख रहा है आपको? क्लियरली इट इज हाफ ऑफ द पार्ट कंज्यूमर ने दिया है, हाफ से भी ज्यादा। ठीक है, तो फिर इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू मेक द फोकसेस ऑन द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, कि भाई अभी मार्केट आपको मतलब जो भी सबसे कम है होम ऑफिसेस, तो ये वाले सेगमेंट के जो प्रोडक्ट है वो हमें देखने पड़ेंगे कि उन प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए, उनका सेलिंग का क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या स्ट्रेटेजीज करना चाहिए। ओके, अभी ठीक है? स्लो हो रहा है क्या? स्लो इसलिए नहीं ले रही हूँ ओके कि एक ओके घंटे में मैं, ओके मैम। है ना? ठीक है ना? सेगमेंट यस मैम। वाइज सेल्स, ओके सॉरी। ओके, डन। अभी थर्ड वाला देखते हैं हम लोग। तो थर्ड वाला, जैसे कि आपने देखा होगा वहां पर सेगमेंट के साथ में कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, इनके बारे में भी देखा गया है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि हमें देखना है कि कौन से सेगमेंट में कौन सी कैटेगरी एंड कौन से सब कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को ज्यादा सेलिंग मिल रहा है, सो दैट हम लोग उनका सेलिंग एंड प्रॉफिट को कंपेयर करके जो कैटेगरी में या फिर सब कैटेगरी में सेलिंग या फिर प्रॉफिट ज्यादा बन रहा है। जैसे कि हमने देखा अभी ट्रेंड में कि 2017 में, सॉरी नॉट 17, 16 या फिर 17 में जो स्ट्रैटेजी है वो 16 का स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है। तो उसी तरीके से मेरे को देखना पड़ेगा कि किस कैटेगरी या फिर सब कैटेगरी के प्रोडक्ट को प्रॉफिट एंड सेल्स सबसे ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आई एम गोइंग टू यूज अ, हियर वी हैव टू डू द कंपैरिजन, here we are going to do the comparison, and that's the reason why I need to choose one of the chart, मतलब बार्स वाले जितने भी है ना, तो वो मुझे चूज करने पड़ेंगे। सो आई विल चूज क्लस्टर स्टैक, कौन सा भी आप लोग चूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्या करती हूँ मैं, एक क्लस्टर करके दिखाती हूँ और एक बार चार्ट करके दिखाती हूँ। ठीक है, इससे क्या होने वाला है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द सब कैटेगरीज विद द हाई सेल्स। ठीक है, हमें हाई सेल्स और उनमें लो प्रॉफिट वाले कौन से हैं। क्यों उनको देखना है? क्योंकि वो मेरा टारगेट एरिया है, वो मेरा टारगेट एरिया है कि भाई साहब आपका ये सब कैटेगरी वाला या फिर आपका ये कैटेगरी वाला जो भी चीज है, जो भी प्रोडक्ट होंगे ना, उनकी तरफ क्लाइंट आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप इसका सेलिंग तो अच्छे से कर रहे हो, बट जितना चाहिए उतना प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा है। तो ये कंपैरिजन के लिए आई एम गोइंग टू यूज अ क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ओके, तो चलो करके देखते हैं हम लोग। कहा गया क्लस्टर, ये है ना?
एक बार लेजेंड में लेकर देखती हूँ। नहीं, थोड़ा सा ये ठीक है, ठीक है। अभी देख सकते हो आप कि वेयर इज दैट, हाँ सेल्स। अभी देखो ब्लू वाला जो सेक्शन है वो सबसे ज्यादा दिख रहा है, वेयर एज प्रॉफिट वाला सेक्शन है वो कम दिख रहा है। अभी ये देखो ना, माइनस में जा रहा है आपका प्रॉफिट फर्नीचर वाले का। ये देखो सेल्स कितना ज्यादा है, प्रॉफिट कितना कम है। तो ये चीजें मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। अभी देखो फिर भी टेक्नोलॉजी में फिर भी अच्छा है, ऑफिस सप्लाईज में भी ठीक ठाक बोल सकती हूँ मैं। ये देखो यहाँ पर देखो, आई एम नॉट, मतलब ये चीज देखो, ये वाली और ये चीजें यहाँ पर देखो, सेल्स कम है तो प्रॉफिट भी कम है। ये हम लोग अग्री भी कर सकते हैं एक टाइम पे, ठीक है। बट जहां पर सेल्स बहुत ज्यादा है और कंपैरेटिवली प्रॉफिट बहुत कम है, विच इज हियर फर्नीचर में, जैसे कि टेबल्स में बहुत ही कम है, यहाँ पर देखो फोन्स में बहुत ही कम है, तो कंपैरेटिवली वो चीजें हमें सुधारनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को रख सकते हो सामने, ठीक है। आई विल टेक दिस ऑफ। सिर्फ कैटेगरी का देखना है तो ऐसे देख सकते हो आप, ठीक है। सिर्फ कैटेगरी का, क्योंकि सब कैटेगरी अगर मैंने डाल दिया तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ रहा है, ठीक है। बट अगर आप पढ़ सकते हो उस चार्ट को उस तरीके से तो वेल एंड गुड, है ना। तो आपको ऐसा रखना है तो ऐसा रखो, बट मुझे कैटेगरी और सब कैटेगरी एक ही साथ में देखना है, तो आई विल पुट दिस लाइक लाइक दिस, ओके। टाइटल बदल देती हूँ। हम्म, फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही उसको दे देती हूँ। हम्म, अभी सेगमेंट हो गया, सेगमेंट हो गया, कैटेगरी हो गया, सब कैटेगरी हो गया। अभी मुझे देखना पड़ेगा रीजन वाइज, रीजन एंड शिपिंग के वाइज, क्योंकि इन सभी चीजों को उन्होंने बिजनेस प्रॉब्लम में हाईलाइट किया था, ठीक है। तो अभी फिर से हमें क्या करना है, सेल्स एंड प्रॉफिट को ही कंपेयर करना है। एंड इफ आई एम गोइंग टू कंपेयर, ऑब्वियसली हमें बार चार्ट्स, मतलब ये जो ऊपर वाली सेक्शन दिख रही है ना, इसी को आपको यूज करना पड़ता है। तो अगर मैंने पहले अभी वर्टिकल चार्ट देख लिया, एक मैं हॉरिजॉन्टल चार्ट देख लेती हूँ, ठीक है। तो आई विल यूज दिस वन, या फिर दिस वन स्टैक कर लेती हूँ, क्योंकि एक क्लस्टर हो गया ना, तो एक स्टैक करके दिखाती हूँ आपको। रीजन देखा है ना हम लोग, हाँ, रीजन वाइज सेल्स एंड प्रॉफिट। हम्म, चाहिए तो हम लोग इसमें भी डाल सकते हैं, बट शिप मोड डालूंगी ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये, है ना। ठीक है, रीजन को ही रखती हूँ। फॉर्मेट पेंटर करके, हम्म, रीजन वाइज सेल्स एंड प्रॉफिट। ओके, सो रीजन वाइज सेल्स एंड प्रॉफिट के बारे में अगर आप देखते हो तो सेम थिंग, सेल्स इज गोइंग टू बी हायर देन दैट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। बट कंपैरेटिवली अगर आप इसकी बात करते हो तो सेल्स सबसे ज्यादा हाईएस्ट किस में है, वेस्ट रीजन में,
तो अभी अगर मैं कंपैरिजन प्रॉफिट और सेल्स की ना करते हुए मैं अगर रीजन वाइज देखती हूँ, तो जो स्ट्रैटेजीज वेस्ट में अप्लाई की गई होंगी, उन स्ट्रैटेजीज को अगर मैंने इन XYZ और नॉर्थ रीजन में अप्लाई किया, तो जहां पर 0 सेल्स है तो वहां पर एटलीस्ट सेल्स होने का ट्राई तो कर सकती हूँ मैं, बराबर है। क्योंकि एटलीस्ट अगर इनका सेल नहीं भी बढ़ा तो एटलीस्ट यहाँ पर इन जगहों पर अगर सेल्स किया मैंने स्टार्ट, तो ऑब्वियसली रेवेन्यू जनरेट होगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा मेरा। तो ऐसी चीजें आपको बिजनेस इनसाइट्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं क्या करती हूँ, इन सभी को एक डैशबोर्ड के जैसे, आपको भी पता होगा कि हम लोग डैशबोर्ड कैसे बनाते। सो मुझे नहीं लगता आपको अभी वो डैशबोर्ड समझाने की जरूरत है। होपफुली आप डैशबोर्ड बना सकते हो। अभी ये ब्यूटिफिकेशन तो आप चाहे वैसा कर सकते हो, जैसे कि आप एक ही साथ में इसको कॉपी पेस्ट करके चीजों को रख सकते हो, ठीक है। फिर कोई भी एक थीम पकड़ के, जैसे आपने को मैंने बताया था कैसे आपको थीम्स देखनी है। इफ यू डोंट नो अबाउट द थीम्स, तो आपको इंटरनेट से कैसे हेल्प मिल सकती है, इन चीजों को मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। आया समझ में? यस मैम। चलो, तो मुझे नहीं लगता इसमें अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा। उससे अच्छा हम लोग तो हमारा जो भी आपको प्रोजेक्ट्स मैं देने वाली हूँ, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में देखते हैं। किसी को कोई भी डाउट है कि कहाँ पर ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, किसी को भी डाउट होगा तो मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है। मैम तो ये हम लोग एक इनसाइट्स काम करते हैं, इनसाइट्स कहाँ पर हम ये करते राइट करते, ये सेम इनसाइट्स इसमें को या अलग? नहीं नहीं नहीं, आपको बताया ना उस दिन मैंने डॉक्यूमेंट बनाना है आपको, एक अच्छा, वो डॉक्यूमेंट का पिक्चर डॉक्यूमेंट में बताया। रहेंगे वो? हाँ, क्या बोला आपने, सॉरी। वो डॉक्यूमेंट्स में रहेंगे क्या हाँ इनसाइट्स? हाँ, डॉक्यूमेंट, यस यस, डॉक्यूमेंट में रहेंगे ना इनसाइट्स तो, ठीक है। ओके ओके क्योंकि ओके। यहाँ पर हम लोग सिर्फ वो क्लाइंट को दिखाते हैं, क्लाइंट को डॉक्यूमेंट वो बाद में देखेगा, बट आपका अगर डैशबोर्ड इतना अच्छा हो कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेबल रहे, कि जैसे चीजें आप जो डैशबोर्ड में दिखाना चाहते हो, वो तो इनसाइट तो समझो बहुत लेंदियर जो चीज रहती है, कि भाई एक मिनट, हाँ, कि भाई ये चीज ऐसी है, वो चीज ऐसी है, तो आप वहां पर लेंदियर वैसे समझाने की कोशिश करते हो। और हमेशा याद रखना, एक डैशबोर्ड में एटलीस्ट एक स्लाइसर तो होना ही चाहिए, स्लाइसर आपको लेना ही है। ओके मैम। अलाइनमेंट्स देखना, अलाइनमेंट्स, और अलाइनमेंट्स भी हमेशा आपकी ना अच्छे से होनी चाहिए। जैसे कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे ही आपका चार्ट अच्छा भी हो, बट लेकिन अलाइनमेंट आपके अच्छे होने चाहिए। सो मैं क्या करती हूँ, कैटेगरी या फिर सब कैटेगरी, कैटेगरी अच्छा रहेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि हम्म, ओके, तो इस तरीके से रखूंगी मैं। ऊपर कुछ कार्ड्स भी रखना है आपको, कार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्लाइसेस आर इंपॉर्टेंट, देन उसका टाइटल अच्छे से देना है, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक ये तो बहुत ही बेसिक चार्ट हुआ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। डैशबोर्ड का ब्यूटिफिकेशन एंड वो तो सब कुछ चीजों को थोड़ा टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी विल गो फॉर योर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो कहाँ गया प्रोजेक्ट वाला, हाँ। सो अभी जैसे कि एक ये प्रोजेक्ट है सीमेंट वाला, तो सीमेंट वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताती हूँ मैं आपको। वैसे तो मैं पूरा डिटेल डॉक्यूमेंटेशन देने वाली हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। उस डॉक्यूमेंटेशन में बिजनेस प्रॉब्लम, बिजनेस ऑब्जेक्टिव और सभी चीजें बहुत डिटेल में दी होंगी, जो पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा। बट मैं फिर भी, अभी हमारे पास में टाइम है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। और फिर भी अगर नहीं समझे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो, मैं आपको पर्सनली भी समझा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें।
ठीक है। अभी ऐसा है कि एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिस जहां पर सीमेंट को बनाया जाता है, ठीक है। तो उनका क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, समझो ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यहाँ पर सीमेंट बनाया जा रहा है। अभी यहाँ पर है लैब, ठीक है। तो किया क्या जाता है, देखो यहाँ पर समझो अभी सीमेंट बनाया, तो ये कंटेनर में सीमेंट बनाया है। तो इस कंटेनर में बनाने के बाद में यहाँ पर एक क्या करता है, जो भी उनका वर्कर होता है, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा उसको टेस्ट, मतलब उसको लैब में जाकर टेस्ट करना पड़ता है ना। टेस्ट मतलब क्या है कि भाई इसका जो भी कंसिस्टेंसी बोलो, उनका जो भी कुछ XYZ जो भी पैरामीटर्स होंगे, तो क्या उस पैरामीटर पे आपका सीमेंट का क्वालिटी है या नहीं। तो वो क्वालिटी चेक करने के लिए उसको लैब में लिया जाता है, बराबर है। क्योंकि जो भी पैरामीटर्स के अनुसार आपने वो डाला है, ठीक है, इसमें जो भी उनका कंटेंट होगा उसका उन्होंने लिस्ट बनाया, और यहाँ पर मेरा सीमेंट तैयार होके रखा है। तो यहाँ से उनको लेकर जाना पड़ता है लैब में, टेस्टिंग होता है, फिर आने के बाद में फिर उनको ये फिर से मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है कि भाई सही पैरामीटर है। अगर गलत पैरामीटर हुए तो उसको फिर से उनको वही सेम प्रोसेस करना पड़ता है कि मैन्युफैक्चरिंग का पूरा जितना भी प्रोसेस उन्होंने किया है ना अब तक का, तो वो पूरा प्रोसेस उनको फिर से करना पड़ता है। तो ये एक्चुअली उनका प्रोसेस है। प्रोसेस समझ में आया सबको, ठीक है। अभी अभी इसमें दिक्कत क्या है, उनको दिक्कत ये आ रही है कि भाई अगर इन सब प्रोसेस में इफ व्हाट, फॉर एग्जांपल ये सीमेंट नंबर ए है, हाँ, और इसके अगर मुझे पैरामीटर्स ऑलरेडी पता होंगे, ठीक है, अगर मुझे इनके पैरामीटर्स, इनकी इफिशिएंसी अगर बहुत अच्छे से ऑलरेडी पता होंगी, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो लैब टेस्ट हो रहे हैं ना, ये बार बार जाकर आना, फिर उसमें फिर से रीचेकिंग करना, तो अगर गलत हुआ तो वो पूरा सामान वेस्ट हो गया, और जाकर आने में थोड़ा सा टाइमिंग लगता है, तो टाइमिंग का भी इशू हो रहा है। तो ये सब कुछ चीजें जो है ना वो मैनेज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये उनका एक पार्ट है। और सेकंड, वो तो सबका ही सभी क्या बोल सकते हैं, हमें सभी इंडस्ट्रीज का होता है, विच इज नथिंग बट योर सीमेंट का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। सीमेंट का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो अभी इसके लिए उन्होंने क्या किया है, एक डेटा सेट दिया है। तो इन शॉर्ट इस सीमेंट वाले प्रोजेक्ट में आपको हर एक पार्ट को एनालाइज करना है। हर एक पार्ट को मतलब क्या है, उसके कौन से पैरामीटर्स है। पैरामीटर मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मेकिंग अ टी, तो टी में क्या क्या डालते हैं आप लोग, पानी डाल रहे हो, पानी का क्या टेस्टिंग रहेगा, फिर तो आप डाल रहे हो, दूध डाल रहे हो, फिर उसमें शुगर डाल रहे हो, फिर टी ऐड कर रहे हो। तो इसका एक प्रॉपर आपको पता है कि हाँ ये 2 स्पून, ये 2 स्पून अगर मैं डालूंगी तो अच्छा होगा। व्हाट इफ अगर आपने ये जो आपका व्हाट वी कैन से क्वांटिटी अगर इधर उधर कर दिया, तो ये आपका बेस्ट क्वालिटी का टी बनेगा क्या, नहीं। सेम उन्होंने ये सब कुछ जो वो कंपोनेंट्स डालते हैं ना सीमेंट में, उसका उन्होंने डेटा सेट दिया है। तो उसको अभी आपको स्टडी करना पड़ेगा। आया समझ में। अभी सेकेंड, ओके, सीमेंट का हो गया, आयरन ओर, ओके। एक है मेडिकल इन्वेंट्री। हाँ, मेडिकल इन्वेंट्री का बताती हूँ अभी। हाँ, आप कितने बच्चे हो, 32, मतलब 33 थे ना पहले आपके, मतलब ओवरऑल टोटल इतने ही बच्चे हैं क्या, 33 ही है ना, या हाँ फिर मैम, कुछ इतने लोग ज्वाइन नहीं हुए। 33 ही रहता है ना हमेशा। यस मैम। ग्रुप में ओके, ज्यादा है तो कंफर्म। हाँ मैं वही सोच रही हूँ कि ग्रुप में तो ज्यादा है। ओके फाइन, देखते हैं हम लोग। कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है आज। हाँ, बहुत से जनों ने ज्वाइन नहीं किया। ओके ठीक है, देखते हैं हम लोग। हाँ, मेडिकल इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन, अभी ये प्रोजेक्ट के बारे में बताती हूँ मैं आपको। अभी इस प्रोजेक्ट में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेडिकल इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, आपकी जैसे कि मेडिकल शॉप जैसे रहते हैं ना, वहां पर की चीजें। यहाँ पर समझो हॉस्पिटल है, ठीक है, और यहाँ पर आपने मेडिकल ओपन किया है। अभी आपको भी पता है कि जो हॉस्पिटल में दवाइयाँ दी जाती है वो सब स्टॉक में मेडिकल वालों को रखना ही पड़ता है, बराबर है।
बट अभी देखो फॉर एग्जांपल ऐसा है कि अभी समझो टेम्परेचर वगैरह वगैरह जो भी बीमारी है, तो उन बीमारियों के बारे में हॉस्पिटल वालों ने मेडिकल को बता के रखा है, तो उन्होंने उन दवाइयों को स्टॉक में रखा हुआ है, बराबर है, स्टॉक में रखा हुआ है। बट अभी हो क्या रहा है, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं कि जो रेगुलर जो उनका रेगुलर क्या बोल सकते हैं, जैसे कि जैसे होता है कि वायरल चल रहा है भाई, ऐसे बोला जाता है, बट उस बंदे को वायरल के अलावा बीमारी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसको फॉर एग्जाम्पल कुछ भी अलग पकड़ लो, उसको वायरल के अलावा बीमारी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वायरल है ए और उसको हुआ है बी, ठीक है, पर ए का स्टॉक ऑलरेडी मेडिकल में है बट बी का नहीं है, इन केस अगर बी का स्टॉक मेडिकल में नहीं है तो ऑब्वियसली इस पेशेंट को वापस जाना पड़ेगा, बराबर है। तो दिस इज नथिंग बट योर पेशेंट का डिससेटिस्फैक्शन, ये क्या हो रहा है, पेशेंट्स का डिससेटिस्फैक्शन। तो मुझे बताओ पेशेंट का मतलब कस्टमर का डिससेटिस्फैक्शन, क्या ये मेडिकल वाला अफोर्ड कर पाएगा? नहीं, क्योंकि माउथ मार्केटिंग भी एक चीज होती है, या फिर रिव्यूज गलत आएंगे, और कस्टमर को लूज करना वो तो ऑब्वियसली किसी भी बिजनेसमैन को अच्छा चीज नहीं है, बराबर है। तो उनको क्या चाहिए, उनको ये चाहिए कि उनकी ये प्रॉब्लम है कि भाई अभी देखो उन्होंने अगर ओवर स्टॉक कर दिया, चीजों को उन्होंने ओवर स्टॉक कर दिया, मतलब जो चीज नहीं लग रही है, बी नहीं लग रही, फिर भी उन्होंने रखा, तो इट में हैपन ना, वो लगी नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएंगी, बराबर है, एक्सपायर हो गई तो वो फेंकने में जाएंगी, उसमें भी उसका लॉस। अगर अंडर स्टॉक करके रख दिया तो उसमें भी उसका लॉस। तो हमें ये चीज उसकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बाय लुकिंग इनटू द कैटेगरी, सब कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, मतलब मेडिकल के भी वैसे ही है सेम एज दैट ऑफ सुपर स्टोर। तो हमें देखना है कि भाई उसका सेल्स किस तरीके से जा रहा है, कौन सी क्वांटिटी में ज्यादा लग रहा है, कौन सी क्वांटिटी में कम लग रहा है, तो बाकी सेल्स, क्वांटिटी, प्रॉफिट, ये सब कुछ चीजें आपको फिर उसकी देखनी। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस। आ रहे हैं यस मैम। यस मैम। यस मैम, ओके यस मैम, यस। चलो चलो ठीक है। ओके, अभी एक डिजिटल मार्केटिंग वाला प्रोजेक्ट है, कितने हो गए, 3 ना, अभी ये 3rd है ना। हाँ, एक डिजिटल मार्केटिंग वाला प्रोजेक्ट है, तो इसमें क्या है, ये भी अच्छा प्रोजेक्ट है, ये दोनों भी प्रोजेक्ट, अभी जितने भी हम लोग 5 प्रोजेक्ट लेंगे ना, तो सभी प्रोजेक्ट अच्छे हैं, मतलब अमाउंट ऑफ डेटा सेट, मतलब डेटा सेट बहुत बड़ा है, और आपको एक्सप्लोजर बहुत ज्यादा मिलेगा इसमें, ठीक है। चलो अभी ऐसी एक डिजिटल मार्केटिंग का एक कंपनी है, ठीक है, इनका क्या है कि ये अलग अलग कैंपेन्स रन करते हैं। कैंपेन्स इन द सेंस क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनके पास में जितने भी कस्टमर्स है, तो अभी किसी कस्टमर का डिमांड होता है कि मुझे आपका जो भी बजट हो मैं दे दूंगा, बट मेरा मार्केटिंग अच्छे से होना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं, देखो भाई बजट भी थोड़ा मीडियम होना चाहिए और मार्केटिंग मीडियम भी हुआ तो ठीक है, ऐसे होते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं कि मेरा बजट बहुत लो है बट मुझे मार्केटिंग बहुत अच्छी चाहिए, बट ये चाहिए वो चाहिए, मतलब ऐसा है कि बजट कम है पर फैसिलिटी पूरी चाहिए। अभी अलग अलग टाइप के जो पैकेजेस रहते हैं वो इन डिजिटल मार्केटिंग वालों के पास में रहते हैं, क्योंकि कस्टमर एक तरीके के नहीं आते हैं, बराबर है। क्योंकि हम लोग देखो ना, अगर हम लोग क्लोथिंग सेंटर में गए तो क्लोथ्स जब हम लोग लेते हैं तो ऑब्वियसली वो आपको पहले बजट पूछेंगे, और उस बजट में जो बहुत अच्छा और बहुत मतलब सबसे अच्छे से लेकर मिनिमम तक पूरी चीजें वो बता देंगे, उसमें से हम लोग चॉइस करते हैं, बराबर है। उनको चॉइसेस, ऑप्शंस रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी तरीके से ये जो कैंपेन्स रन करते हैं ना डिजिटल मार्केटिंग के, तो उनके पास में बहुत सारे कैंपेन्स के ऑप्शंस है। तो ऑप्शंस के बारे में उन्होंने हमें डेटा दिया है, तो उनको सिंपली क्या बताना है कि कौन सा ऑप्शन विल बी द बेस्ट वन, डिपेंडिंग अपॉन द डिजिटल मार्केटिंग के पैरामीटर्स। मतलब कैसे कि उनका जो भी प्रोजेक्ट है, किस प्रोजेक्ट में, किस कैंपेन के प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा रिव्यूज आ रहे हैं, किस प्रोजेक्ट के कैंपेन में पैसा भी बहुत ज्यादा हुआ है और उनको प्रॉफिट भी कंपैरेटिवली अच्छा मिला है, किस में हमने कैंपेन तो बहुत अच्छे से किया बट रिजल्ट अप टू डेट नहीं आया। तो इन सब चीजों के बारे में उनको हमें बताना है, ठीक है। ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग वाला, सिंपल सा चीज है, सिंपली आपको करना है। आया समझ में? ओके। इसमें अभी जैसे हमने प्रोजेक्ट किया ना,
मतलब ऑलमोस्ट वैसा ही है वो, ऑलमोस्ट, क्योंकि देखो ना सब चीजें आपके सामने रखी है और विच विल गिव मी द बेस्ट थिंग, वो मुझे पिक आउट करके दिखानी है, ओके, एनालाइज करके दिखानी है। और नॉट ओनली बेस्ट वन बट ऑल्सो जो मुझे प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो उसमें मैं क्या स्ट्रेटेजीज रखूं। बट ये स्ट्रेटेजीज ऑब्वियसली आप डिजिटल मार्केटिंग वाले नहीं हो, बट आप ये तो बता सकते हो ना कि भाई साहब ये जो एक कैंपेन आपने रखी थी ना, उसमें आपका बजट भी कम था और उनका रिजल्ट भी अच्छा आया था जो कि इस रीजन में थे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा सेम स्ट्रेटेजी अगर बी रीजन में आपने रखा, ठीक है, जहां पर का क्या बोल सकती हूँ, जो कंपनी भी सेम है, जो एरिया भी सेम है, जहाँ के लोग भी ऑलमोस्ट सेम है, तो इस स्ट्रैटेजी को यूज करके कम बजट में उनको आप ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हो। अल्टीमेटली आपका भी प्रॉफिट ज्यादा होगा और आपका भी रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इन सभी चीजों को आपको हाईलाइट करना है इन द डिजिटल मार्केटिंग वाला प्रोजेक्ट, ओके। ओके मैम। सॉरी, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट। बहुत सारे प्रोजेक्ट पे कौन सा लूं, अभी 3 तो हो गए आपके। जीटी वाला भी अच्छा है बट बहुत बड़ा है वो प्रोजेक्ट, एक्चुअली उसका डेटा सेट बहुत ही ज्यादा बड़ा है। हाँ, ये एक अच्छा है IWMS का। हम्म, अच्छा, इन्वेंट्री वेट मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वेंट्री वेट मैनेजमेंट सिस्टम, IWMS, ऐसा उसका नाम। इसमें क्या है चीजें, तो आपको पता होगा पैलेट्स, व्हाट इज मीन बाय पैलेट्स। पैलेट्स मतलब ये ऐसी चीजें होती है, देखो एक मिनट है मैं आपको बताती हूँ, उसका पिक्चर बताऊंगी ना तो आपको अच्छे से समझ में। पैलेट्स मतलब क्या होता है, कंटेनर होता है, ठीक है? वो जो उनका जो रॉ मटेरियल्स बोलो, उनके जो भी प्रोडक्ट्स बोलो, तो उन प्रोडक्ट्स को ना ऐसे, ये देखो इसे बोला जाता है पैलेट, ओके। और इसके ऊपर कंटेनर रहेंगे। तो इनको ये कैसे रहता है, बहुत बड़े रहते हैं ना, तो उनको मूव करने के लिए वगैरह ये चीजें मतलब ये आसानी से मूव होते हैं, तो उसके लिए हमें पैलेट्स लगते हैं, ओके। तो अभी ये बेसिकली उसी के लिए है कि क्या था इसका, इन्वेंट्री वेट मैनेजमेंट सिस्टम, हाँ बराबर। तो ऐसा है कि ये कुछ कंटेनर्स आपके सामने रखे फॉर एग्जांपल, ये कंटेनर नंबर ए, कंटेनर नंबर बी, कंटेनर नंबर सी, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आपके सामने रखे, ठीक है। ये प्रोडक्ट रखे मतलब क्या है, ये समझो ट्रक भर के आए हैं और आपका कंपनी में ये 3 कंटेनर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिपेंडिंग अपॉन देयर वेट एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, आपको अप्रोप्रिएट इन चीजों को इन कंटेनर्स में डालना है। इतना अप्रोप्रिएट डालना है कि दे विल नॉट ओवर स्टॉक, आइदर दे विल नॉट अंडर स्टॉक। वाई? बिकॉज अगर ओवर स्टॉक हो गया तो वो कंटेनर डैमेज हो सकता है। अगर अंडर स्टॉक हुआ तो ऐसा भी हो सकता है ना, ये ट्रक के बाद में फिर से और एक ट्रक आया और इसमें बहुत सारी जगह थी, इसमें बहुत सारी जगह थी बी कंटेनर में, बट फिर भी इस दूसरे कंटेनर मतलब दूसरा ट्रक में जितने भी वेट्स थे, ठीक है, जितने भी वेट्स थे, मतलब ये चीजें मतलब वेट, हाँ, तो उन वेट्स को रखने के लिए जगह नहीं थी, इसीलिए उसको फिर से गोडाउन में ले आ जा, या फिर ये ऑर्डर रिटर्न हो गया, ऐसा कुछ तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ओवर स्टॉक भी नहीं होना चाहिए और अंडर स्टॉक भी नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हमें ये वेट मैनेजमेंट सिस्टम बनानी है, ठीक है। एक्चुअली ये तो AI वाला प्रोजेक्ट है, बट आपको क्या करना है फिर इसमें, तो आपको एक डेटा दिया जाएगा, डेटा सेट। उस डेटा सेट्स में आपको फिर आई थिंक सो डेटा सेट होगा भी मेरे पास में। ऐसा आपको पैलेट एंड इनका डेटा सेट दिया है, पैलेट्स का और कंपोनेंट्स का। ये देखो, ये कंपोनेंट है उनका, कंपोनेंट का ये साइज है, ये पैलेट का आईडी है, ये पैलेट का पैलेट का डायमेंशन है, ये रैक आईडी है, रैक मतलब कौन से रैक में दिया रखा है, यूटिलाइजेशन कंपोनेंट। तो ऐसी चीजें आपको दी गई है। इसका अराइवल, डिस्पैच, बैच, बैच मतलब क्या रहती है, बैच आईडी मतलब
जैसे कि अभी आपका जो बैच है, तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना 7:30 to 9:30, तो ये बैच हो गया ना आपका। तो फॉर एग्जांपल मैंने बैच को आईडी दिया 8:30 to 7:30, तो ये बैच का आईडी हो गया है। तो उसी तरीके से उनका जो भी कंपोनेंट्स का लोडिंग होता है, उनका होगा कुछ ये चीजें, है ना। उस पर्सपेक्टिव में हमें देखना पड़ेगा। तो उनको रैक का लेवल देखा है, तो आपको क्या फिर इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि आपको देखना है कि विच वन, मतलब कौन सी चीजें कितना अच्छे से मतलब आपको एनालाइज अल्टीमेटली इसमें पैलेट्स और कंपोनेंट्स को ही करना है। पैलेट्स एंड कंपोनेंट्स को ही करना है। तो एनालिसिस के लिए आपको फिर पैलेट का यूटिलाइजेशन, रिमेनिंग एंड समझो। हाँ, ये देखो यूटिलाइजेशन वेट, मतलब अभी पैलेट का जो कैपेसिटी वो 183 का है, बट यूटिलाइजेशन कितना हुआ है 91। तो ऐसी पैलेट्स कौन सी है, फिर वो कितनी फुलफिल हो रही है, यूटिलाइजेशन ओवरलोडेड है कि नहीं। तो ये सब कुछ चीजें आपको करना है, कौन से जोन में सबसे ज्यादा है, कौन से जोन में कम है। तो ऐसा मिडल में ज्यादा होती है क्या, टॉप में ज्यादा होती है क्या, ऐसे आपको उस पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। आया समझ में? ऐसा अगर आपको दिखा, अगर आपने ट्रेंड किया और आपको ऐसा दिखाई दिया कि ये जो 20 मतलब ये जो मंथ है, थर्ड मंथ, उसी में सबसे ज्यादा ओवरलोडिंग हुई है, तो ऐसा कौन से फिर एम्प्लॉयज थे वहां पर। तो अगर समझ रहे हो ना आप चीजों को, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको, आया। तो ऐसे आपको एक्सप्लोर करना है डेटा को। ओके, 4 हो गए आपके, आई थिंक सो 4 प्रोजेक्ट्स आर मोर देन इनफ आई गेस, क्योंकि बच्चे भी बहुत कम है आपके, मतलब 33 बच्चे हैं ना आपके। हम्म, क्योंकि आयरन ओर का भी प्रोजेक्ट अच्छा है, बट स्टील मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छा है। एक बार डेटा मैडम सेट ये देख ले। प्रोजेक्ट ग्रुप आई विल क्रिएट। ग्रुप वाइज सर्कुलेट करेंगे क्या? हाँ हाँ, यस। ठीक है, 4 प्रोजेक्ट्स आर मोर देन इनफ। अगर कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो प्रोजेक्ट चार्टर वगैरह में आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे कुछ नहीं। ठीक है। एक सोलर पैनल का भी है, वो भी समझा देती हूँ। वो भी अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि पावर बीआई के लिए अच्छा है वो प्रोजेक्ट। सोलर पैनल मतलब 5 प्रोजेक्ट हो जाएंगे फिर आपके। सोलर पैनल में क्या है, बहुत सिंपल है। सोलर पैनल में क्या दिया है कि आपको पता होगा ना, वो लगते हैं टेरेस पे सोलर पैनल्स। तो उनमें क्या होता है, अभी 1 साल के बाद में कभी कभी वो डिफेक्टिव हो जाते हैं, कभी कभी डिफेक्टिव नहीं होते हैं। तो उनका डेटा सेट आपके पास में आ गया है, डिपेंडिंग अपॉन देयर 1 मिनट। अगर डेटा सेट होगा तो अच्छा हो जाएगा ना, इसीलिए देख रही हूँ, बाकी कुछ नहीं। सो सोलर पावर पैनल्स बहुत सिंपल है कि उन्होंने दिया है कि भाई उस सोलर पैनल ए के बारे में समझो, उन्होंने कहीं पर लगवाया होगा तो उनकी डिटेल्स दी है, और वो डिफेक्टिव है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है, उनको डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव पर्सपेक्टिव वाइज बताना है कि कौन से रीजन में बोलो, या फिर जो भी डिटेल्स दिया है, तो डिफेक्टिव का ज्यादा है या डिफेक्ट जो भी नो डिफेक्टिव है तो उनका ज्यादा है, तो क्या पैरामीटर्स दिए सो दैट वो डिफेक्टिव बन गया है। तो इन सभी के बारे में आपको स्टडी करना है। वो ओपन नहीं हो रहा है क्या, आई गेस सोलर पैनल। एक ही मिनट है, बस 1 मिनट। ओपन नहीं हो रही है। हाँ, तो अभी अब तक का जो भी आपको पढ़ाया मैंने, ये देखो, ये ऐसे दिखा है, 0 मतलब नॉन डिफेक्टिव एंड 1 मतलब डिफेक्टिव। तो यहाँ पर ये दिया है टाइम, एलपीवी वगैरह, दिस आर नथिंग बट। 1 मिनट। हाँ आपकी एक्सेसिटी दिख रही है अभी। हाँ, एक्सेल शीट ही स्क्रीन ओपन पॉज है। हुई मैम, आयरन मैंने ओर का blank दिख रहा है मैम।
अभी कनेक्शन ये- स्लो। अच्छा अच्छा, ओके ओके, एक Iron मिनट, ore एक का मिनट, हो गया हमारा सेशन ही खत्म होगा अभी। सो मैंने अभी शेयरिंग मेरा स्टॉप करती हूँ मैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा सेशन ही कंप्लीट हुआ है, अभी कुछ बचा ही नहीं है। तो अभी आपके क्वेश्चंस बचे हैं, तो व्हाट आर योर क्वेश्चंस टू मी? आपको प्रोजेक्ट कैसे करना है वो समझ में आया? कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने वो समझ में आए? और किस वे में जाना है वो समझ में आया? किसी को भी मैडम, कोई डाउट हो? हाँ बोलो। ये कितने सब्जेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट रहेगा? अलग अलग कंपनी का रहेगा? क्या? हाँ, कितने सभी का अलग। जैसे सीमेंट का है 5 अलग प्रोजेक्ट। अलग 5 प्रोजेक्ट है, और ग्रुप कितने बनाने वाले? अभी डिपेंडिंग अपॉन योर, मुझे 56 या 55 है ना, तो 5, तो एक ग्रुप में 10-10 लोग हो जाएंगे ना, तो 10 लोगों को सिमिलर प्रोजेक्ट मिल जाएगा फिर। मतलब एक प्रोजेक्ट 10 लोगों के लिए सेम ही रहेगा? सिमिलर, यस यस यस। बट Okay. अलग अलग आपको खुद का, मतलब अभी समझो फॉर एग्जांपल आलोक को और जयंत को सेम प्रोजेक्ट मिला, आलोक को और हाँ, जयंत को वही अगर प्रोजेक्ट। सेम प्रोजेक्ट मिला, तो उसको भी उसका अलग पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करने, और जयंत को भी पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करने, ऐसे। ओके ओके, अपना अपना हम्म। प्रोजेक्ट अलग से बनाना है, और यस, एक अपना अपना अलग से टेम्पलेट। करना है, सभी चीजें सेंड करनी है। यस। ओके ओके। ये ग्रुप क्रिएट का और इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगा? हाँ, ग्रुप क्रिएट किया तो, और किस ग्रुप को कौन सा प्रोजेक्ट बताया, दिया है information? वो तो मैंने अभी बताया ना आप लोगों को, भी वो शीट भेजूंगी मैं, एक्सेल शीट। ठीक है। हाँ, शीट में लिखा जाएगा आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, अलोंग विथ योर प्रोजेक्ट टाइटल। ठीक है मैडम। मैम एक्सक्यूज मी, हम्म प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो मिलेंगे क्या हम्म व्हाट्सएप पे? हाँ, वो भी दे दूंगी कि कौन हाँ से फाइल्स चाहिए मुझे, वो भी दे हाँ दूंगी मैं। वही, यस ओके। यस यस। और मैम कितने दिन में हमें सबमिट करना होगा प्रोजेक्ट? टाइमलाइन है क्या कुछ? हाँ हाँ, टाइमलाइन तो है। वी विल अपडेट इन द व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि मुझे आपके सर से एक बार बात करके फिर देना पड़ेगा ना नोटिफिकेशन, मुझे भी पता नहीं, तो उनसे बात करके मैं बता दूंगी आपको। आई मेनली थिंक 2 सर ने वीक्स आर 1 वीक मोर देन बोला था। इनफ। 1 वीक बोला था? अच्छा ओके, फिर बोला 1 तो था, वीक होगा फिर। मतलब अंदाजे से बोला था शायद 1 उन्होंने। वीक तो बहुत, मतलब हो ही जाएगा आपका बच्चों, कुछ भी नहीं ना, डेटा सेट को आपको थोड़ी ना पाइथन से क्लीन वगैरह करना है, तो वो तो आपको लेकर सिर्फ पावर क्वेरी एडिटर में डालना है, बाकी बेसिक करने के बाद में विजुअलाइजेशंस बनाकर फिर आपको डैशबोर्ड क्रिएट करके इनसाइट्स बनाने हैं। तो ऑब्वियस आप एक बार आप सर से बात करके हम लोग वो डिसाइड कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है? मतलब डेटा प्रॉपर मिलेगा, एक क्लीन मिनट। डेटा, डेटा प्रॉपर मिलेगा ना, हमें क्लीन करने की जरूरत नहीं रहेगी ना? हाँ ऑब्वियसली क्लीन, आपको पाइथन आता ही नहीं तो आप कैसे क्लीन करोगे ना, वो क्लीन होगा, बट एटलीस्ट आप पावर क्वेरी एडिटर में जितना क्लीनिंग होता है उतना तो आप कर सकते हो ना, पावर बीआई क्लीनिंग तो आती है आप लोगों को, उतना आपको हाँ करना वो पड़ेगा, एंड दैट्स फॉर यू ओनली, दैट्स फॉर यू ओनली ना। ठीक। ऑब्वियसली पाइथन वाला क्लीनिंग आपको कैसे देंगे ना हम लोग। ओके मैडम। और कुछ मैम बच्चों? एक ही प्रोजेक्ट करना है क्या हमें? हाँ हेलो हाँ बोलो। मैम, एक ही प्रोजेक्ट करना है क्या हमें पावर बीआई के? हाँ, एक ही प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कितने होंगे वो मुझे पता नहीं, फिलहाल मैंने एक दिया है आप। मैम इसमें डेटा में कोई फीचर सिलेक्शन वगैरह कुछ करना है कि जो आपने पीछे दिया है, उसके पे काम करना है? डेटा को फीचर सिलेक्शन वगैरह करना है क्या इसमें, जो हमें रिलेवेंट इरेलेवेंट अगर फीचर है आपको वही लेना है? पावर क्वेरी एडिटर के जितने भी फंक्शन है लगता है तो करो, अगर अदरवाइज नो। अगर मैंने ये भी बता दिया आपको कि नहीं इस सोलर वाले प्रोजेक्ट में ना आपको ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसपोज करना है, आपको ग्रुप बाय करना है, तो आप क्या करोगे फिर, है ना? ये चीज तो हर एक चीज तो मैं बता नहीं सकती ना आपको प्रोजेक्ट के बारे में, आपको स्टडी करना है, अगर लगता है तो आपको करना पड़ेगा, और अगर आपने किया, आप किस लेवल तक जा सकते हो ना, इट्स अप टू यू, समझ रहा है?
कोई कोई बच्चा ये भी रहेगा कि रॉ डेटा को एज इट इज उठा के वो डायरेक्ट प्रोजेक्ट बना देगा, और कोई कोई बच्चा इतना क्लेवर होगा कि उसने डैक्स की क्वेरीज यूज करके भी कुछ कॉलम्स बनाए और फिर उसने डैशबोर्ड ब्यूटिफिकेशन करके फिर मुझे रिप्रेजेंट किया। पास तो मैं उसको भी करूंगी, पास तो मैं पहले वाले को भी करूंगी, बट उनका एक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो वो उनके इंटरव्यूअर के पास में रहेगा कि भाई वो इम्प्रेस कहाँ पर करेगा इंटरव्यूअर का कि भाई देखो ये मेरा डेटा सेट था, इसको मैंने इस तरीके से स्टडी किया है। तो इट्स अप टू यू बच्चों की कौन से ऑपरेशंस आपको करने हैं। यस, एनीथिंग एल्स? हेलो मैम, एक डाउट था। हम्म ये जो प्रोजेक्ट है, मतलब ये प्रोजेक्ट सिर्फ फॉर मॉक इंटरव्यू पर्पस ही ले जा रहे हैं, मतलब या फिर रिज्यूम में भी अपलोड होने वाले? रिज्यूम के लिए अलग रहेंगे कुछ? नहीं, आप लोग रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, बट यू कैन आस्क टू योर पीपल whoever मेकिंग योर प्रोफाइल्स, नो, तो उनको एक बार ओके पूछ लो। ओके, श्योर, थैंक और अगर रिज्यूमे में भी डालना है तो उसको प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, है ना। मतलब अगर आपने अच्छे Yes. से बना दिया तो यू कैन ऐड दिस प्रोजेक्ट, नो, वन ऑफ द प्रोजेक्ट इन योर रिज्यूमे। यू। यस मैम, लाइक आई एम आस्किंग लाइक मैम, रिलेवेंट जो इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, मतलब जो उसके रिगार्डिंग मतलब मिलता तो सही रहता है ना रिज्यूम में अपलोड करने के लिए। अच्छा, ओके ओके, आप मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि अगर आप फार्मेसी से हो तो आपको फार्मेसी रिलेटेड मिला, तो ऐसा। मैं जो इंडस्ट्री में मतलब मुझे इसके बारे में मार्केट पता में नहीं। अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, अच्छा, कैन यू नहीं, सजेस्ट? ये जो प्रोजेक्ट, ये तो क्लाइंट प्रोजेक्ट है ना, ये जो आपको दिए जाएंगे वो क्लाइंट प्रोजेक्ट ही है। तो अभी हर एक डोमेन में अलग अलग डिमांड है ना। अभी अलग 5 डोमेन है, अलग 5 डोमेन के अलग चीजें हैं। तो देखो, इंडस्ट्री ऑप्टिमाइजेशन पे चलती है। आज का जो मैं टॉपिक अगर बताती हूँ ना आपको, ऑप्टिमाइजेशन इज द बेस्ट वन। फिर ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एक पैलेट है, अलग अलग कंपोनेंट है। हाँ, तो ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता है कि जैसे कि कैसे बताऊं, जैसे कि यू नो दैट कि एक टी बनाने के लिए यू हैव टू पुट 2 स्पून का आपके पास में पैरामीटर है, पता है आपको, ठीक है, बराबर है। दिस इज ऑप्टिमाइजेशन कि आपको पता है कि इस प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने के लिए दिस इज द पैरामीटर। आया समझ में? दिस इज नथिंग बट योर ऑप्टिमाइजेशन, वेयर ओवरलोडिंग एंड अंडरलोडिंग या फिर ओवरस्टॉक, अंडरस्टॉक, ये दोनों जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको ओवरकम करना इज द सॉल्यूशन, एंड दैट सॉल्यूशन इज ऑप्टिमाइजेशन। यही इंडस्ट्री का हॉट टॉपिक है, और उसी टॉपिक के इर्द गिर्द ये आपके प्रोजेक्ट है। ओके, आसपास वही है ये टॉपिक। मैम प्रोजेक्ट का ये मैम होने के बाद प्रोजेक्ट का मैम ये सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं? हाँ, मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, मिलता है ना। क्योंकि मैम यू जैसे आर कि द आप वन, बताएं मतलब जैसे ऐसे होता है कि पावर बीआई के जो बच्चे रहते हैं वो एनालिसिस ही करते हैं, सोल्यूशन तो डेटा साइंटिस्ट या फिर एआई पीपल देंगे ना। नहीं मैम, जैसे आपने आप कहा लोग कि वो इंसाइट्स देने वाले। 5-5 6-6 बच्चों का ग्रुप बन जाएगा। अब 5-5 6-6 बच्चों के ग्रुप में जो 5 बच्चों को उसने अलग अलग तरीके से सबने अपना प्रोजेक्ट आपको सबमिट कर दिया, तो फिर लेकिन एक जो एक्चुअल जो मतलब कि ये इसका सोल्यूशन था वो मतलब मिलेगा ना हम लोगों को? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल सॉल्यूशन तो हर एक का, इट डिपेंड्स ऑन यू ना। वैसे ही होगा, आपको सिर्फ प्रोजेक्ट को सबमिट करना है, आपको उसका आंसर की नहीं निकालना है। अच्छा, यही मैं क्वेश्चन था। ओ चलो फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं सेशन को। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे कम्युनिकेट करते रहेंगे, ठीक है। तो टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, प्रोबेबली टुमारो ईओडी मतलब एंड ऑफ द डे, मैं आपको एक्सेल शीट अलोंग विद द प्रोजेक्ट चार्टर का टेम्पलेट अलोंग विद योर डेटा सेट एंड डेटा डिक्शनरी चीजें सेंड कर दूंगी बाय ईओडी, टुमारो ईओडी। ओके, चलो, थैंक यू ऑल। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।